वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज कक्षा 10 का पाठ 2 पद्य भाग का पाठ 2 तुलसीदास जी का मैं लेकर आई हूँ कवि परिचय और शब्दार्थ। बच्चों, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे उससे पहले हमें कवि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना आवश्यक है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस पाठ के तुलसीदास जी का कवि परिचय और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें किसी भी कवि का परिचय पूछ लिया जाता है, तो आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। तो आप शुरू करते हैं तुलसीदास जी का परिचय। जन्म इनका संवत 1599 में हुआ, मृत्यु संवत 1680 में। इनका जन्म का समय है 1599, मृत्यु का संवत 1680। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान बताया जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम, इनकी माता का नाम हुलसी, इनके गुरु नरहरिदास जी थे और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया था। ग्रह यानी घर का त्याग कर दिया था और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गई। ये घूमते घूमते इन्होंने घर का त्याग किया और संन्यास आश्रम के सन्यासियों की तरह घूमते घूमते जब ये अयोध्या पहुँचे, वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वहीं पर यानी अयोध्या में ही संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। जीवन के अंतिम दिनों में यानी वृद्धावस्था के समय इन्होंने अपनी पीड़ा को शांति के लिए हनुमान जी की स्तुति की थी, और जो कि आज हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत प्रचलित है, जो इस प्रकार है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसीदास जी आदर्शवादी कवि थे। ये एक ऐसे कवि थे जिन्हें आदर्शवादी कहते हैं। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे, यानी ये दोनों भाषाओं के ऊपर समान रूप से अधिकार रखते थे। इनकी कई रचनाएं हैं, जिनमें से मुख्य हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि। और भी इनकी कई रचनाएं हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं। बच्चों, आपको इनका परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कभी भी कहीं पर भी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किसी भी कवि का परिचय पूछ लिया जाता है। और परिचय में आप सबको पता है उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके पिता माता का नाम, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, वो सारा लिखा जाता है। इसी के साथ में मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ भी दे रही हूँ। शब्दार्थ देने का मतलब ये है कि जब हम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी ने इस पाठ में लिखा है, वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको इन शब्दार्थ का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। मैं अपने अगले PDF में आप सबको लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोहे यानी जो चौपाइयाँ हैं उनका वर्णन करूँगी, और उन सब का भावार्थ सहित आपको व्याख्या अपनी नोटबुक में लिखनी है। अभी आज आपको आज का वर्क यानी अभ्यास कार्य में आज को आप शब्दार्थ और कवि का परिचय, तुलसीदास जी का कवि परिचय अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।